आप इस वक्त मौजूद हैं शहर के वन एंड ओनली हिस्ट्री म्यूजियम में। वेलकम टू लालपुर म्यूजियम फैसलाबाद। आप इस वक्त मौजूद हैं शहर के वन एंड ओनली हिस्ट्री म्यूजियम में। जैसे आप लालपुर म्यूजियम में एंटर होते हैं तो इसकी जो पहली गैलरी है उसकी जो पहली वॉल है वो आपको बड़ा अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि इसमें म्यूरल वर्क के ज़रिए हमने मुख्तलिफ ज़माने दिखाए हुए हैं। लाइक पत्थर का दौर कैसा होता था, इस म्यूरल आर्ट के ज़रिए वो तमाम अक्कासी करते हैं। इंडस सिविलाइजेशन के बारे में बताया हुआ है, बुद्धिस्ट पीरियड की यहाँ पे अक्कासी की हुई है, हिंदू पीरियड के बारे में बताया हुआ है, मुस्लिम पीरियड, मुग़ल पीरियड, वो तमाम जो अदवार थे पत्थर से ज़माने से लेकर जदीद दौर तक के, वो यहाँ पे हमने म्यूरल आर्ट के ज़रिए दिखाए हुए हैं। लालपुर म्यूज़ियम की दूसरी गैलरी सांदाबाद से लालपुर बनने का सफ़र दिखाती है। इस वक्त मैं इमेजिन करती हूँ कि मेरे इस हाथ में दरियाए चनाब है और इस साइड पे दरियाए रावी है, तो दरियाए रावी और दरियाए चनाब के दरमियान का जो इलाका था वो सांदल बार कहलाता था। बार जंगल को कहा जाता था। तो सांदल बार से ये लालपुर और लालपुर से ये फैसलाबाद बना। तो उस बार के लोगों की, उस खित्ते के जो लोगों की सकाफत है, कल्चर है, रहन सहन है, वो सारा हमने दिखाया है। उस दौर का फ्लोरा, उस दौर का फाना, ये बार हुआ करती थी तो वो जंगल को हमने शो किया हुआ है। और सबसे मज़े की बात ये है कि उस दौर में इस रीजन से ताल्लुक़ रखने वाले जो बर्ड्स थे, उनकी जितनी 300 से ज़्यादा स्पीशीज़ यहाँ पे मौजूद थी, इनमें से कुछ बर्ड्स अब हैं, कुछ नहीं हैं, उनको हनूत किया हुआ है। और फिर हमारे पास टेराकोटा ऑब्जेक्ट्स आते हैं कि हाथ से बनाए हुए, मिट्टी के बनाए हुए जो ऑब्जेक्ट्स थे, गुग्गू घोड़े, गाड़ियाँ। आज के बच्चे तो डिजिटल गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या मैं आपको बताऊं कि पुराने दौर के बच्चे क्या खिलौने खेला करते थे। तो ये आप इस गैलरी में, इस शोकेस में देख सकते हैं कि उनके खेल कितने सादा हुआ करते थे। तो ये तमाम मिट्टी के हैं। और हमारे गाँव की सकाफत, जो कि एक बड़ी मज़ेदार सकाफ़त है, गांव में बड़ी बड़ी हवेलियां हुआ करती थी, तो वो बड़ी बड़ी हवेलियों को यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है। गांव की मसाजिद कैसे होती थी, और उस वक्त जो है मुश्केज़ा पानी लाने ले जाने के लिए ये इस्तेमाल होता था, वो हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है। और किस तरह से मिट्टी के बर्तनों में खाना पकता था, वो सारी यहाँ पे अक्कासी की गई है। और हमारे सबसे बढ़कर रीजन के जो देसी खेल हैं, उन खेलों को यहाँ पे हमने डिस्प्ले किया गया है। लाइक गिल्ली डंडा, वो खेल खेला करता था। नेज़ाबाजी तो आज भी किसी ना किसी फार्म में मौजूद है। तो तमाम खेल, खिलौने, सकाफत, फोक कहानियाँ इस गैलरी में दिखाई गई हैं। बिगल बजता तो आपने यकीनन सुना होगा। क्या देखना है बिगल होता क्या है? आइए मेरे साथ। इस वक्त हम म्यूज़ियम की चौथी गैलरी कदीम विरसा गैलरी में मौजूद है, जिसमें इंडस सिविलाइजेशन और गंधारा आर्ट के नमूने यहाँ पे डिस्प्ले किए गए और पूरी एक इनकी कहानी, एक हिस्ट्री यहाँ पे दिखाई हुई है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये मत समझिएगा कि इसमें कोई बिरयानी है या इसमें भी कोई ख़जाना छुपा होता था। इसके ऊपर संस्कृत ज़ुबान में कहा जाता है कि एक कोई कहानी लिखी हुई है। तो इसके अलावा ये जो आप 3-4 शोकेस देख सकते हैं, ये शॉर्टकट मॉन्ड से मिलने वाले जो है मिट्टी के बर्तन हैं, वो सारे यहाँ पे डिस्प्ले किए हुए हैं। इसके साथ साथ दरियाई रावी के किनारे से जो हमें मोती मिले थे, मनके मिले थे, वो भी हमने इस शोकेस में दिखाए हुए हैं। आइए अब मैं आपको म्यूज़ियम की एक हसीन गैलरी में लिए चलती हूँ। ये लालपुर म्यूज़ियम की 8वीं गैलरी है, जिसका नाम ही माशरती हुस्न गैलरी है। इस गैलरी में हमने मुआशरे के मुख्तलिफ पेशे और हर पेशे की एक जो मुख्तलिफ और हसीन किस्म की सकाफ़त है वो हमने दिखाई गई है। जैसा कि अगर आप किसी भी गांव में पुराने ज़माने में एंटर होते थे, आपको लोहार गांव के कॉर्नर पे मिलता था, कुम्हार का चरखा आपको नज़र आता था, वहाँ पे एक जूता सिलाई करने वाला बैठा होता था। तो उनके तमाम औजार हमने यहाँ पे डिस्प्ले किए हुए हैं। इसके अलावा जो हमारे देहातों की खूबसूरत सकाफत है, गुड़ कैसे बनता था, आज के बच्चों को बिल्कुल नहीं उन्होंने देखा होगा। गुड़ बनने के मनाज़िर दिखाए हुए हैं, चरखा काटने के, गांव की ख़वातीन कैसे लकड़ियों पे खाना बनाती हैं, वो यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है। और अब तो हम इलेक्ट्रिक पंप चलाते हैं और पानी आ जाता है, लेकिन अभी भी बहुत सारे देहात ऐसे हैं जहाँ पे ख़वातीन मटके सर पे उठाए दूर दराज से पानी लाती हैं हैंड पंप चलाकर। तो इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते हुए जाएं इस गैलरी में, तो हमारा जो रिवायती लिबास है वो कुल्ला और वो लेदर के चमड़े के बूट वो दिखाए हुए हैं यहाँ पे। और हमारी दादियाँ नानियों के ज़माने में मेटल के बर्तन जो कि एक मुग़ल दौर में भी इस्तेमाल होते थे, वो मेटल वेयर यहाँ पे दिखाए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि हाथ से सुइयाँ बनने की एक मशीन होती थी
जिसको चारपाई के किनारे के साथ लगाकर सवैयाँ बनाई जाती थी हैंडमेड। वो सवैयाँ पता नहीं आप लोगों ने खाई हैं कि नहीं खाई हैं, लेकिन जिसने खाई हैं वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वो सवैयाँ जो है बनाने की मशीन यहाँ पे है। हैंग उस वक्त लकड़ी के खोंटी पे कैसे कपड़े हैंग किया करते थे। अभी भी बहुत सारे चिनियोट में अगर आप जाएं तो आपको ऐसी चीज़ें मिलती हैं। तो ये मेटल वेयर है यहाँ पे जो हमने डिस्प्ले किए हुए हैं। जैसे कि हम पेशे और सकाफ़त की बात कर रहे थे, फैसलाबाद का है एक ज़िला चिनियोट, वहाँ पे आपको पता है कि लकड़ी का काम जो है पूरी दुनिया में मशहूर है। तो उस लकड़ी के काम को यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। और ये जो ब्लॉक्स है, ब्लॉक प्रिंटिंग अभी भी होती है। तो ये ब्लॉक्स, इनको प्रिंट किया जाता था रज़ाइयों के ऊपर, कपड़ों के ऊपर, शालों के ऊपर, और फिर धागे से कढ़ाई की जाती थी, वो दिखाया हुआ है। और फैसलाबाद के बारे में, लालपुर के बारे में आपको बताऊँ, चूँकि मैं सिनफ़े नाज़ुक हूँ, और चले सिनफ़े नाजुक नहीं तो सिनफ़े आहन, उनको जो है ज्वेलरी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो उनके लिए एक मज़े की बात ये है कि फैसलाबाद जो है, लालपुर जो है, वो चांदी के ज़ेवरात बनाने के लिए बड़ा मशहूर हुआ करता था। और वो चांदी की ज़ेवरात बनते कैसे थे, उसके तमाम जो टूल्स, लाइक आप देख सकते हैं कि अगर आपने रिंग बनानी है तो उसके लिए तमाम रिंग मापने के आले, छोटे छोटे तमाम टूल्स हमने यहाँ पर डिस्प्ले किए हुए हैं। माशरती हुस्न की बात हो रही है तो हम अपने हीरोज़ की बात ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। भगत सिंह एक फ्रीडम फाइटर हैं जिनका यहाँ फैसलाबाद एक जड़ावाला गांव है, उनसे ताल्लुक़ है। तो उस गांव में उनकी हवेली भी है। उस हवेली की कुछ बिलोंगिंग्स, कुछ उनकी याददाश्त यहाँ पे हमने डिस्प्ले की हुई है। तो ये भगत सिंह कॉर्नर है। और अगर आप इस वाले कॉर्नर में देखें तो आपको खुशगवार हैरत होगी कि जो अमिताभ बच्चन, जिनको कौन नहीं जानता, एक दुनिया मानती है, उनकी वालदा जो तेजी बच्चन है, उनका ताल्लुक भी फैसलाबाद का जो अंदरून शहर है, जो घंटाघर के अतराफ़ के बाज़ार है, वहाँ से उनका ताल्लुक है। और इसके अलावा पृथ्वी कपूर का ख़ानदान जो है फैसलाबाद की एक तहसील समुंदरी है, वहाँ के रहने वाले हैं। इसके अलावा ये तुर्की से आई हुई कुछ पेंटिंग्स हैं। इन पेंटिंग्स में देखकर आप कोई भी कुछ भी कहानी अक्स कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी कहानी इसमें से निकाल सकते हैं। लालपुर चूँकि अंग्रेज़ों के हाथों से मार्ज़े वजूद में आया, तो उस दौर में अंग्रेज़ अपने दफातर में कौन से टूल्स, कौन सा फर्नीचर इस्तेमाल किया करते थे, वो म्यूज़ियम की 7वीं गैलरी में दिखाया गया है। फैसलाबाद जो लालपुर है, इसमें पहले नहरी निज़ाम बनाया गया था और अंग्रेज़ों ने बनाया था। तो अंग्रेज़ दौर में लोअर चिनाब कैनाल का जो नक्शा है वो यहाँ इस वॉल में आपको देखने के मिलेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ कि इस नक्शे को महफूज करने के लिए ये बड़ा सारा लकड़ी का जो एक संदूक है या बॉक्स जैसे कह सकते हैं, इस बॉक्स में इस नक्शे को महफूज किया जाता था। अंग्रेज़ दौर में क्या फ़र्नीचर इस्तेमाल किया जाता था, ये फ़ोटोकॉपी मशीन है। उस दौर में ये वाली फ़ोटोकॉपी मशीन जो है, आज तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा जिद्दत आ गई, तो ये फ़ोटोकॉपी मशीन उस दौर की वो हमने यहाँ पर डिस्प्ले की गई है। और जैसे कि हम नैनी निज़ाम की बात कर रहे थे, तो महकमा इनहार से हमें जो चीज़ें मिली वो हमने यहाँ पे डिस्प्ले की हुई है। जैसे कि ये एक पुरानी घड़ी है, बारिश मापने का आला, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और दफातर में इस्तेमाल होने वाले जो धाती संदूक वगैरह थे वो भी यहाँ पे रखे हुए हैं। साइकिल पे एक लैंप लगा करता था उस पुराने दौर में, तो वो लैंप हमने यहाँ पे रखा हुआ है। स्टैम्प्स कैसी होती थी, हिसाब करने वाली मैनुअल मशीन, वो सारा कुछ जो है इस गैलरी में रिप्रेजेंट किया गया है। क्या आप जानना चाहते हैं कि बरतानवी दौर में पैसा किस में छुपाया जाता था? तो जो दफातर की आमदनी होती थी वो किस में रखी जाती थी, आइए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये भारी भरकम संदूक है जिसमें जो है दफातर की जो आमदनी हुआ करती थी वो इनमें छुपाई जाती थी। म्यूज़ियम की इस तस्वीरी गैलरी में इस रीजन से ताल्लुक़ रखने वाले जो उलमा कराम थे, जो हीरोज़ थे, फ्रीडम फाइटर्स थे और दूसरे बड़े नाम जिन्होंने बड़ा नाम कमाया, उनकी तस्वीर डिस्प्ले करके उनको खराज अकीदत पेश किया गया है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें रेजिस्टेंस में, तो इसमें एक बड़ा नाम आता है दुल्ला भट्टी का। अहमद खान खरल शहीद, उनके भी यहाँ पे तस्वीर लगाई गई है। और भगत सिंह कॉर्नर तो वैसे ही यहाँ पे मौजूद है। और सुरों के बादशाह नुसरत फ़तेह अली खान, जिनका ताल्लुक फैसलाबाद से है और हमें इस बात का बड़ा फ़ख्र है कि वो लालपुरिया थे। अरफा करीम, पूरा एक कॉर्नर यहाँ पे इनका मौजूद है। इसके अलावा अगर हम डॉक्टर अब्दुल सलाम की बात करें तो उनका भी यहाँ पे एक ज़िला है फैसलाबाद का, साहिवाल के रहने वाले थे। इसके साथ साथ सुल्तान बाहू, वो भी इस रीजन से ताल्लुक़ रखते थे। चिन्योट से ताल्लुक़ था इनका। और सूफ़ी बरकत अली, वो भी यहाँ की एक फ़ेमस पर्सनैलिटी है। तो
यहाँ पे एक बड़ी मज़ेदार चीज़ डिस्प्ले की गई है, हमारी नई जनरेशन है इससे बिल्कुल वाकिफ़ नहीं होगी। ये एक पिंजा है, रुई धुनकने का आला है। पुराने ज़माने में रुई इसमें धुनका करती थी और इसकी एक बड़ी म्यूज़िकल सी आवाज़ निकला करती थी। तो वो भी हमने यहाँ पे इस गैलरी का हिस्सा बनाया है। और यहाँ पे आपने अभी मुझसे सवाल किया था कि ये अलमारी सी क्या है। इस अलमारी को जो है खिंचावा कहा जाता है, लकड़ी की ये बनी हुई है। और जो नुमेर्स थे, खानाबदोश थे, इसको तिजारत के लिए भी इस्तेमाल किया करते थे। और मुग़ल के दौरों की है तो इसमें ख़जाना भी छुपा हुआ था। आप लालपुर अजायब घर की सैर को आए हैं तो लाजम ठहरा कि मैं आपको पुराने दौर की सैर करवाऊं, जब घोड़ा गाड़ी यानी हॉर्स ट्रेन चला करती थी। तो चले आइए मेरे साथ। जी बिल्कुल, इस वक्त तो मुझे अज्यूम कर रही हूँ मैं कि मैं उस पुराने दौर की सैर कर रही हूँ जब ये हॉर्स ट्रेन चला करती थी। ये जड़ामाला का एक नुमाही गांव है गंगाराम। वहाँ पे सर गंगाराम ने इस हॉर्स ट्रेन को मुतारिफ करवाया था, जो गंगाराम से बुचियाना की तरफ कोई लगभग 2 किलोमीटर का फासला है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने के लिए और सफ़र के लिए इस्तेमाल की जाती थी। कई दहाइयों तक ये हॉर्स ट्रेन चली, जो कि हमारे एक सकाफ़त का एक तगड़ा पार्ट भी रही। लेकिन फिर वही हुआ जो होता है कि ये शिकस्तो रेखत का शिकार हो गई। लेकिन लालपुर म्यूज़ियम फैसलाबाद ने इसका मॉडल यहाँ पे डिस्प्ले करके इस तरीके विरसे को हमेशा हमेशा के लिए महफूज कर लिया है।